ये कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरे साथ कुछ दिन पहले हुआ है और जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं बहुत डर जाता हूँ। कुछ दिन पहले मैं, मेरा कज़न और हमारे दोस्त ने पहाड़ पे पिकनिक जाने के बारे में एक प्लान बनाया। तो हम सब तैयार हो गए और 2 दिन बाद हम सब पिकनिक के लिए चले गए। जब हम ऊपर पहुंचे तो शाम होने वाली थी। तो कुछ दोस्त टेंट लगाने लगे, कुछ दोस्त खाना तैयार करने लगे और एक दोस्त ने मुझे पानी लाने के लिए भेजा। तो मैं पानी लाने जा रहा था। कुछ कदम चल के मैंने अपने कज़न को देखा, तो मैंने उसको अपने साथ आने के लिए पूछा और वो बिना कुछ बोले मेरे साथ आ गया। रास्ते में मैंने उससे काफ़ी बातें की मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया और जब मैं पानी भरने वाली जगह पहुंचा तो मैं पानी भरने लग गया और मैं ये सोच रहा था कि ये मेरे साथ बातें क्यों नहीं कर रहा। और जब मैंने पानी भरा और पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि मेरा कज़न वहाँ नहीं था। तो मैं ये देख के बहुत डर गया। मुझे लगा वो चला गया होगा और फिर जब मैं पानी लेके पहुंचा तो मैंने देखा वो दोस्तों के साथ बात कर रहा था। और फिर मैं उसके पास गया और उसको बोला वो वहाँ से क्यों चला आया। उसका जवाब था कहाँ से। वो ऐसे जता रहा था जैसे वो मेरे साथ आया ही नहीं था। ये सुनकर मैं काफ़ी घबरा गया। जब मैंने दूसरे दोस्तों से अपने कज़न के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो हमारे साथ ही था। ये सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया और फिर जब मैंने उनको सब कुछ बताया तो वो भी डर गए और हम सब उसी वक्त वापस आने लगे। और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि हम सब कितनी जल्दी घर आ गए। उसके बाद काफ़ी दिन तक मुझे नींद नहीं आई और जब भी मुझे वो मंज़र याद आता है तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। मैं इस रिकॉर्डिंग में एक ऐसी चीज़ आज बताने जा रहा हूँ जो मेरे दोस्त की है। 2015 का टाइम था, दिसंबर का महीना था। एक ऐसी जगह जहाँ पे 2 पहाड़ हैं, बड़े बड़े 2 पहाड़, और उन 2 पहाड़ के बीच में एक नदी है। उस जगह पे मानते आए हैं आज भी कि भूतों का साया है। वहाँ पे शाम को 7 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता, क्योंकि बोलते हैं जो वहाँ पे बाहर निकलता है वो बुरी आत्मा उसको पकड़ लेती है और उसकी जान लेने के बाद ही उसको छोड़ती है। तो मेरा जो दोस्त था उसने एक दिन शराब पी हुई थी और वो बाज़ार से अपना घर जाना चाहता था और उसका जो घर था वो नदी को पार करने के बाद पहाड़ी पे घर था उसका। रात के 9 बजे का टाइम था। उसने घर जाने का सोचा। तो जब वो पहाड़ी से नीचे उतर रहा था नदी को पार करने के लिए, नदी को पार करते हुए एक लड़की की आवाज़ उसको पीछे से आई और हल्के सी आवाज़ से उसको बुला रही थी। लड़की उस दोस्त को बुला रही थी और उसने शराब पी हुई थी। उसको कोई होश नहीं था कि उसको कौन बुला रहा है, नहीं बुला रहा। तो वो चलता गया, उसने उसको नहीं सुना। तो वह चलता गया और कुछ टाइम के बाद उसी लड़की की फिर से आवाज़ आई और वो लड़की रो रही थी उसके पीछे। उसको गुस्सा आया, उस मेरे दोस्त को गुस्सा आया और वो गुस्से में फिर से चलता गया आगे। उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। थोड़े टाइम के बाद बहुत ही प्यारी सी आवाज़ से उस लड़की ने मेरे दोस्त को आवाज़ मारी और तब उसको गुस्सा आया। उसने शराब पी हुई थी, उसको नहीं था, होश नहीं था। उसने पत्थर उठाया नीचे से, उस लड़की के ऊपर पत्थर मारा जिस लड़की की शक्ल पूरे बाल आगे से नीचे थे और आंखें लाल थी। उस ऐसी चीज़ के ऊपर उसने पत्थर मारा। और वो दोस्त मुझको बताता है आज कि ये सब उसने देखा था और उसको तब बिल्कुल होश नहीं था। और उसने जब पीछे मुड़ के देखा ये क्या चीज़ है, उसने जब पत्थर मारा और वही चीज़ उसने ज़ोर से चिल्लाया। जब उसको पत्थर मारा ना, उसने बहुत ज़ोर से चिल्लाया, इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि जो नदी थी पूरी कांप उठी। उस नदी में उन 2 पहाड़ों के बीच में आवाज़ गूंज रही थी, क्योंकि पहाड़ों में आवाज़ गूंजती है। तो वो पूरी चीख की आवाज़ गूंज रही थी। उसने जब वो देखा कि ये क्या चीज़ को मैंने पत्थर मार दिया, उसने जब चीखा, वो मेरा दोस्त उसने भागा उस टाइम।
वो अपने घर की तरफ पहाड़ी के लिए भागा। इतना तेज़ भागा, एक तो बारिश हो रही थी। उसने भागा, तेज़ भागा, उसको पूरा पसीने से गीला हो गया था पूरा, बारिश के साथ में भी उसको स्लिप निकल रहा था पहाड़ी पे चढ़ते हुए। जैसे तैसे वो घर पहुंचा। घर पहुंच के इसको एक तो सांस चढ़ गई थी बहुत ज़्यादा। जब वो घर पहुंचा उसको बुखार भी हो गया था। ये सब उसने मुझे बताया खुद, और आज मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ सबको ये पता लगे ऐसी कुछ चीज़ होती है इस दुनिया। ये एक बार की बात है। मैं कहीं दिन से ऑफिस नहीं गया था और उस दिन भी मुझे ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मगर ऑफिस से बॉस की फ़ोन की वजह से मैं रुक भी नहीं पाया। जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मुझे कहीं दिनों का काम करना था, जिसको करते करते रात के 9 बज गए थे। और ऑफिस से घर की तरफ निकलते हुए जब मैं गाड़ी चला रहा था तो रात काफ़ी हो चुकी थी और रोड पे कोई और गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक सुनसान से रास्ते में मैं अकेला ही गाड़ी चला रहा था और मेरे आगे पीछे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मगर अचानक से मुझे एक आदमी दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था। जब मैं उसके पास पहुंचने लगा तो उसने हाथ देकर लिफ्ट मांगी और अकेला देखकर मुझे लगा इस वक्त उस इंसान को कोई और गाड़ी नहीं मिलेगी, तो मैंने उसको लिफ्ट देने के लिए ब्रेक लगाई। मैंने पीछे देखा तो वो बंदा वहाँ नहीं था, वो वहाँ से गायब हो चुका था। कुछ देर के लिए मैं गाड़ी में ही बैठकर इधर उधर देख रहा था। मुझे वो इंसान नहीं दिखा तो मैं डर गया और वहाँ से बहुत जल्दी चला आया। और फिर जब मैं घर पहुँचा तो मैं बहुत डरा हुआ था, जिसकी वजह से पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। ये बात है, कुछ ऐसे ही लोगों ने YouTube पे कुछ डरावनी कहानी सुनाने का प्रोग्राम बनाया। उन्होंने वो स्टोरी YouTube पे डाली। काफ़ी लोगों ने उस स्टोरी को इग्नोर किया। जिसने उस स्टोरी को इग्नोर किया और सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया, उस दिन बिस्तर के नीचे से हाथ आया, गोटी खींच के भाग गया। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है।